स्वागत है आपका। एक बार फिर से आज अपन देखो गुरुत्वाकर्षण अपन ने स्टार्ट कर रखा था। गुरुत्वाकर्षण को देख लिया था अपन ने, बल के बारे में। वो होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला था। F क्या होता है? दोनों आवेशों पर लगने वाला बल होता है। उसके बाद अपन ने देखा था m1 और m2 क्या थे? द्रव्यमान थे। r क्या थे? दोनों के बीच की दूरी थी। आज अपन कुछ छोटी छोटी डेफिनेशनों की बात करेंगे, उस पर ध्यान से देखना। सबसे पहले आता है द्रव्यमान। किसके बारे में देखेंगे अपन? द्रव्यमान, इसको बोलते हैं अपन मास। मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान का मतलब क्या है, ये चीज अपन को सबसे पहले देखनी है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, द्रव्यमान का मतलब होगा किसी पदार्थ की या किसी भी वस्तु की कुल सहती को, ध्यान से सुनना, किसी वस्तु या पदार्थ की कुल सहती को वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। आगे बात समझ गए? ठीक है, ये जो द्रव्यमान होता है, ये वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है। वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, अर्थात स्थान बदलने पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या काम है? दोबारा सुनिए। वस्तु का द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। जैसे मैं बात करूं, मेरे में जो द्रव्यमान होगा, ये द्रव्यमान सब जगह क्या रहेगा? नियत रहेगा। चाहे मैं इंडिया में रहूं, पाकिस्तान चले जाऊं, अमेरिका चला जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, मेरे द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। अर्थात स्थान बदलने पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है? क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? जो द्रव्यमान होता है बेटा, वस्तु के जड़त्व की माप होता है। जो द्रव्यमान होता है, ये बेसिकली क्या होता है? वस्तु के जड़त्व की माप होता है। यानी कि द्रव्यमान किसका मेजरमेंट करता है? जड़त्व का मेजरमेंट करता है। किसका मापन करेगा?
जड़त्व को बताएगा, यानी कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? द्रव्यमान को अपन यहाँ पर n से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित किया जाएगा? द्रव्यमान को n से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? आगे बात समझ में। ये पॉइंट आपको द्रव्यमान के बारे में जानना पड़ेगा। किसी वस्तु या पदार्थ की कुल संहति को ही वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, अर्थात स्थान बदलने पर द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व की माप होती है, n से इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगले वाली जो डेफिनेशन आती है उसको ध्यान से समझना। क्लियर है? आगे बात समझ में। देखो दूसरी डेफिनेशन अपने पास आ रही है। दूसरा आता है आपके पास, जरा देखिए। वस्तु का भार किसका आ रहा है? वस्तु का भार आ रहा है अपने पास। ये वस्तु का भार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा वेट बोलते हैं। क्या बोला जाता है? वेट। अपन जिसको बोलते हैं भार, इसे अपन W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे अपन? W से। तो ध्यान देना, भार क्या होता है बेटा? यह एक बल होता है। भार क्या होता है बेटा? एक प्रकार का बल होता है। दोनों में अंतर समझ, दोनों को एक जैसा लगता है कि द्रव्यमान और भार का मतलब सबको एक जैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। द्रव्यमान अलग चीज है, भार क्या है बेटा अपने पास एक अलग चीज है। यानी कि यह एक बल होता है जो जिससे ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, जिससे ये वस्तु को, जिससे यह वस्तु को अपनी ओर, जिससे यह वस्तु को अपनी ओर आकर्षित, जिससे यह वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। समझ में आएगी बात? क्या कहा मैंने? इसे W से प्रदर्शित करते हैं। यह एक बल होता है जिससे ये वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे ये वस्तु को पृथ्वी की ओर, ऐसे ज्यादा बेस्ट होगा जिससे ये वस्तु को अपनी की जगह यहाँ पर पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है। इसका जो फॉर्मूला होता है W बराबर ये होता है M × G होता है।
देखो द्रव्यमान को किससे गुणा कर दोगे? गुरुत्वीय त्वरण से। द्रव्यमान को किससे गुणा कर देंगे अपन? गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देते हैं तो अपन को क्या मिलेगा भाई? क्या मिलने वाला है? बाहर मिलेगा, उसका वेट मिलेगा। क्या मिलेगा? उसका बाहर क्या मिलेगा? वेट मिलेगा। अब W बराबर, जहां M क्या होगा, इधर मैं लिख देता हूं इनको, M होगा वस्तु का द्रव्यमान। अभी जो अपन ने आगे पढ़ा था भाई, M क्या होगा? वस्तु का द्रव्यमान, जो अभी अपन ने आगे पढ़ा। क्लियर है? उसके बाद G क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण होगा। क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण। तो W का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। क्यों होगा न्यूटन? क्योंकि बाहर भी एक तरीके का क्या होता है? बल होता है। क्या होता है भाई? बाहर बल होता है। और द्रव्यमान उस वस्तु की क्या होती है? सहती होती है। इसकी दिशा हमेशा किधर होती है बेटा? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। बाहर की दिशा सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और होती है। बाहर की जो डायरेक्शन होगी, वेट की जो डायरेक्शन होगी, वो कैसी होगी भाई? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। कैसी होगी? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी। हमेशा ही ध्यान रख लेना इसको। ठीक है? अब देखो, देखो इधर आगे, ये जो बाहर होता है, ध्यान से सुनना, W का मान क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है? क्या होगा? W का मान स्थान के साथ बदल जाता है वस्तु की स्थिति के अनुसार। तो जरा देखो, W, देखो द्रव्यमान का मान कहीं नहीं बदलेगा। चाहे आप किसी भी ग्रह पे चले जाओ, चांद पे चले जाओ, पृथ्वी पर हो, किसी और पे चले जाओ, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन बाहर क्या होता है बेटा? वस्तु की स्थिति के अनुसार बदलता है। अर्थात स्थान के आधार पर, स्थान के अनुसार वस्तु का बाहर परिवर्तित होता है। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो ये मास और ये क्या हो गया? बाहर, दोनों में अंतर समझ में आ गया है। बाहर स्थान के अनुसार वस्तु का बाहर परिवर्तित हो जाता है, लेकिन स्थान के अनुसार वस्तु के द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है भाई? ये था अपने पास वस्तु का भार और इसका मात्रक होता है न्यूटन, और बाहर की दिशा किधर की तरफ होती है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है। ठीक है? कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। वो क्या है? जरा देखो इधर, पृथ्वी का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? पृथ्वी का द्रव्यमान। हमेशा ध्यान रखना भाई, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है? तो देखिए जरा, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 भी बोल सकते हो, या 5.98 इंटू
10 की पावर 24 किलोग्राम होता है। ठीक है। चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी से बड़ा कम होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान वो पृथ्वी के द्रव्यमान से क्या होता है, कम, और वो होता है 7.36 गुणा 10 की पावर 22 किलोग्राम। लगभग 100 गुना कम होता है। कितना गुना कम होता है? 100 गुना कम होता है। ठीक है, आगे फिर अपन इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।